बोली क्यों? बोले गोविंद ऐसा है कि जब मुझे सुख मिल जाएंगे तो मैं आपको भूल जाऊंगी, और अगर मुझे दुख मिलते रहे तो मुझे पता है कि मेरी एक गलत आह पर आप आएंगे, मुझे इतना सा भी कष्ट होगा तो मेरे गोविंद दौड़े दौड़े चले आएंगे। ठाकुर जी ने कहा बुआ आप इस बात को डरती हैं कि आपकी प्रीति, आपका प्रेम मुझसे कम हो जाएगा, तो हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि मेरी माया आपको नहीं घेरेगी। अब युधिष्ठिर खड़े हैं हाथ जोड़े, बोले हमें तो संत बनना है, हम तो छोड़ के चले। जिस धर्म से, जिस युद्ध से हमारे महाभारत हुआ, 100 कौरवों का नाश हो गया, अपने ही भाई बंधुओं को मारना पड़ा, अपने पुत्रों की बलि देनी पड़ी, ऐसे राज्य का क्या करेंगे? ठाकुर जी ने सोचा युधिष्ठिर से अच्छा तो कोई राजा नहीं है, अगर ये चले गए तो राजपाट कौन संभालेगा, प्रजा का पालन कौन करेगा? गोविंद ने कहा कि चलो 1 महीने 26 दिनों से कोई हमारा इंतजार कर रहा है। बोले 1 महीने 26 दिनों से कौन कर रहा है? बोले हमारे भीष्म पितामह जी, 1 महीना 26 दिन हो गए आज उन्हें, बाणों की सैया पे लेटे हैं। युधिष्ठिर अर्जुन सभी को गोविंद वहां लेके जाते, भीष्म पितामह जी से कहते हैं अर्जुन दादाजी प्रणाम। आवाज सुनते हैं भीष्म पितामह जी, क्योंकि भीष्म पितामह जी एक बार जब महाभारत का युद्ध शुरुआत में हो रहा था तो रात्रि के भोजन में सभी इकट्ठा बैठकर भोजन करते थे। अर्जुन ने वहां बातों बातों में कहा कि कुछ लोग देखिए ऐसे होते हैं कि भोजन करते हैं हमारा और साथ देते हैं विद्रोहियों का। भीष्म पितामह जी वहीं क्रोधित हो गए, बोले कल अर्जुन मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और पहले भीष्म पितामह जी जो वचन दे देते थे, वो कोई भी हो उन्हें अपना वचन पूरा करना ही होता है। अब अर्जुन कृष्ण भगवान को देखे कि अब तो भीष्म पितामह जी ने कह दिया है। अर्जुन ने इशारा, कृष्ण ने इशारा किया कोई बात नहीं, धीरज रखो। भोजन के बाद श्री कृष्ण एक स्त्री को घूंघट डाल के ले गए। यहाँ पे भीष्म पितामह जी ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया था। कृष्ण ने द्रौपदी को घूंघट उड़ाया और वहां लेके गए। अब उनकी जो खड़ाऊ थी, जो पैरों की चप्पल थी द्रौपदी की, श्री कृष्ण ने हाथ में उठा ली कि ऐसा ना हो ये चप्पल देख के कोई समझ जाए कि ये द्रौपदी है। श्री कृष्ण अंदर गए भीष्म पितामह जी से, द्रौपदी ने पैर छुए, जैसे पैरों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, भीष्म पितामह जी ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी तुरंत मुस्कुराने लगी, बोले पितामह आपने थोड़ी देर पहले ही तो कहा था अर्जुन मैं कल तुम्हारा वध कर दूंगा, तो मेरा अखंड सौभाग्य कैसे हुआ? और आज आप अभी थोड़ी देर बाद ही कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भवा, तो आपका कौन सा वचन सत्य है? श्री कृष्ण बोले अरे द्रौपदी तुम समझी नहीं, जो एक बाप के होते हैं उनके वचन हमेशा सत्य होते हैं। हम लोग बात बात पे कहते हैं ना असल बाप के हो तो ऐसा करके दिखाओ। इसी तरह भगवान ने तुरंत ठिठोली की, तुरंत हंसी मजाक किया, बोले अरे नहीं, बोले एक बाप के हमेशा वचन सत्य होते हैं। तो भीष्म पितामह जी बोले अच्छा तो तुम कितने बाप के हो? तुमने भी तो सारथी बने हो, तुम भी तो अर्जुन के सारथी हो। तो बोले हम तो 2 बाप के हैं। भीष्म पितामह जी बोले तुम 2 बाप के कैसे? बोले एक वसुदेव बाप और एक नंद बाबा, 2 बाप हैं मेरे, 2 माएं हैं 2 बाप हैं। तो मेरे वचन सिद्ध हो या ना हो, पर भीष्म पितामह ने जो वचन दिया वो सिद्ध होगा। भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे लेटे हैं, गोविंद सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह जी गोविंद से कहते हैं ठाकुर मेरी जो पुत्री है आप उससे विवाह कर लीजिए, उसका पाणी ग्रहण कर लीजिए। अब गोविंद खड़े खड़े मुस्कुराए कि आप तो सन्यासी, आपने विवाह नहीं किया, फिर पुत्री कहां से आई?
बोले इतिमति रूप कल्पितरा, बोले जो मेरी मति है, बुद्धि है, वही मेरी पुत्री है। एक बाप क्या सोचता है कि हमें जो पुत्र मिले, दामाद मिले, वो सुंदर हो, वो होशियार हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, उसके पास ज्ञान हो, संस्कारी हो। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं गोविंद तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा दिमाग है, तुम इस सृष्टि की पालन पोषण भी अच्छे से करते हो, तुम्हें भगवान का, देवताओं का दर्जा दिया गया है, तो मेरी ये जो बुद्धि है इसे अपने पत्नी बना लो, इसे अपनी स्वामिनी बना लो, ताकि मेरी ये जो बुद्धि है वो सिर्फ आपके पास रहे। यहाँ युधिष्ठिर जी खड़े हैं, युधिष्ठिर जी ने राजधर्म का संस्कार पूछा कि राजधर्म क्या होता है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर जी कहते हैं दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। अगर आप एक राजा हैं तो आपका कर्तव्य बनता है आप प्रजा की सेवा करें, उन्हें कोई दुख ना हो, यहाँ स्त्रियों का सम्मान हो, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का आप रास्ता बताएं। युधिष्ठिर से ये बात कही और इसके बाद गोविंद से अपनी मति रूपी बेटी के विवाह के लिए पानी ग्रहण करवाया। यहाँ द्रौपदी जी खड़ी थी और युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि देखिए जहाँ स्त्री का अपमान हो रहा हो वहाँ हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। द्रौपदी जी को हंसी आ गई। जैसी द्रौपदी जी हंसी तो भीष्म पितामह जी कहते हैं पुत्री तुम हंसी क्यों? बोले नहीं दादाजी बस ऐसे ही। बोले नहीं, अच्छे कुल की जो बेटियां होती हैं, अच्छे कुल की जो बहुएं होती हैं, वो बिना बात के नहीं हंसा करती। कोई बात तो है जिस पर आपकी हंसी छूटी। तो द्रौपदी जी कहती हैं कि भीष्म पितामह मुझे क्षमा करना कि मैंने हंसा है, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई है, आप कहते हैं ना कि स्त्री का जहाँ अपमान हो रहा हो वहाँ हमें शांत नहीं रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो मैं तो आपकी पुत्रवधू थी, भरी सभा में दुशासन जब मेरा चीर खींच रहा था, जब मुझे नग्न करने की कोशिश कर रहा था, वहाँ आप भी तो थे। फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? आपने वहाँ रोका क्यों नहीं? और आपकी बात वहाँ सबको सुननी ही पड़ती। फिर आपने वहाँ मेरा चीर क्यों खींचने दिया? मेरे बाल घसीटे गए, मैं रजस्वला थी, उस समय छुआ नहीं जाता, और आप मुझे घसीट कर भरी सभा में लाया गया। तब आप कहाँ थे? आज जो आप उपदेश कर रहे हैं इसलिए मेरी हंसी निकल गई। भीष्म पितामह जी बोले कि पुत्री तुम कह तो सही रही हो, लेकिन उस समय में दुर्योधन का नमक खाता था, उसका भोजन करता था, इसलिए मेरे खून में उसका भोजन और नमक होने की वजह से उसकी संस्कृति आई। मेरी बुद्धि उस समय भ्रष्ट हो गई। अब मैं 1 महीने 26 दिन से इस बाणों की सैया पर लेटे हूँ, इसलिए मेरे रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है। अब दुर्योधन का मेरे शरीर में कुछ नहीं, मात्र मेरा हड्डियों का ढांचा है। इसलिए आज मैंने ये धर्म की बात बताई है। श्री गोविंद ने उनकी बुद्धि रूपी पुत्री का पानी ग्रहण किया। भीष्म पितामह जी ने अपने प्राणों का त्याग किया, क्योंकि भीष्म पितामह जी को आशीर्वाद था कि जब वो अपने मन से प्राणों को छोड़ेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज जी की कथा यहीं से आरंभ होती है। सूत जी महाराज जी सुना रहे हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। अब अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। गोविंद द्वारकापुरी चले गए और वहां से जब कई दिनों से नहीं लौटे, 7 महीने हो गए, अर्जुन उन्हें छोड़ने गए थे। युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सोचे कि अर्जुन तो देखो गोविंद को छोड़ने गया था, पता नहीं ऐसा मन लग गया, कोई घटना तो नहीं हो गई, क्योंकि अब मेरी दाईं ओर की जगह बाईं ओर गाय दोहन करने लगी है। अपने आप गाय दोहन करने लगी, कुत्ते रोने लगे हैं, रुतें बदलने लगी हैं, कोई रुत होती है कोई रुत आ जाती है।
कोई भी रुत अपने मौसम के हिसाब से नहीं चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अनर्थ हो गया हो। ऐसा सोच ही रहे थे, युधिष्ठिर बात ही कर रहे थे कि वहां से अर्जुन को आते देखा। 7 महीने बाद अर्जुन लौट रहे हैं, आंखों में अश्रु भरे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम तो गोविंद के साथ रह के आए हो, क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तो अर्जुन ने कहा, भैया जिस गोविंद ने हमारा रथ चलाया, जो हमारे सखा आपके छोटे भाई थे, जो हमारी माँ के प्रिय पुत्र थे, आज वो गोविंद हमें धराधाम छोड़कर चले गए हैं। युधिष्ठिर ने जैसे ही ये बात, अर्जुन ने जैसे ही ये बात कही, वही कुंती बुआ खड़ी थी, सुनते ही अपने प्राणों को त्याग किया। 5 पांडवों ने विचार किया कि अब परीक्षित को राजा घोषित कर दिया जाए और हम सभी अब स्वर्गारोहण के लिए जाएंगे। अब हमें जहाँ गोविंद नहीं वहाँ हमें रहना नहीं। 5 पांडवों ने राजा परीक्षित जी को राजा घोषित किया और सभी धर्मों के बारे में बताया कि प्रजा को कोई दुख ना हो, स्त्री का कभी अपमान ना हो, छोटे बच्चे बालक उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, यहाँ जानवर पशु जो बेजुबान हैं उन पर कोई भी अत्याचार ना हो। ये सारी बातें बताकर 5 पांडव घर से निकल गए। राजा परीक्षित जी जैसे भी उनके दादाजी समझा कर गए थे वैसे ही राज्य चलाने लगे। प्रजा में कोई दुखी नहीं था, लेकिन कलयुग का आरंभ हो रहा था। कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित जी तो धर्मात्मा हैं, चारों दिशाओं में पूरी पृथ्वी में राजा परीक्षित जी के अलावा कोई अधर्म है ही नहीं। जब तक राजा परीक्षित जी हैं तब तक अधर्म नहीं होगा, तो मेरा वास कैसे होगा, मैं क्या करूंगा? कलयुग ने विचार किया, यहाँ राजा परीक्षित जी अपना राज करने लगे। कोई 2 जन आपस में बातें कर रहे थे। बोले राजा को क्या पता, राजा तो महल में रहते हैं, राजन को क्या पता दुनियादारी कैसी होती है। राजा ने सोचा कि चलो एक दिन बाहर जाके घूम आते हैं, किसी को कोई दुख तो नहीं है, खुद से जाएंगे, खुद से देखेंगे, खुद से लोगों से बातें करेंगे। राजा परीक्षित जी निकल ही रहे थे कि एक 3 पैर एक सूत्र के रूप में कलयुग था, जो 3 पैर काट चुका था। एक पैर पे बैल खड़ा हुआ और पास में पृथ्वी मैया के रूप में गाय खड़ी थी जो रो रही थी। राजा परीक्षित जी ने देखा कि मेरे राज्य में और गाय को हम देवी मानते हैं, कहते हैं 36 कोटि के देवी देवता गाय के हर एक अंग में हैं। वहां यहाँ तक कि गाय का गोबर और मूत्र भी पूजनीय है। राजा परीक्षित जी को बड़ा क्रोध आया, पास गए तो पूछा उस सूत्र से कि ऐसी क्या गलती कर दी है हमारे धर्मराज ने, बैल को हमारे यहाँ धर्म कहा जाता है और गाय को पृथ्वी मैया। अब धर्म के 3 पैर काट दिए गए, तप, सोच और दया। मतलब कोई भी तप नहीं करेगा, भजन करने में तो बड़ी देर में मन लगता है, और कोई भी नियम तो करेगा ही नहीं, और दया तो किसी के मन में है ही नहीं। 3 पैर काट दिए, बस एक ही पैर बचा है जो सत्य। अगर आप सत्य पर चल रहे हैं तो आप इस कलयुग में अच्छा जीवन यापन कर सकेंगे, लेकिन सत्य भी नहीं है। हम हजारों झूठ रोज बोलते हैं, झूठ बोलते जाएंगे और अब तो कसमें भी खाई जाती हैं। बजरंग कोल, हमारे साथ भी बहुत लोग हैं ऐसे जो बात पे बजरंग कोल ऐसा नहीं किया, हमने मातन कोल नहीं किया। मतलब सस्ते कोल भी नहीं खाए जाते अब तो, इतना झूठ है। कोल भी VIP, सीधे भगवान लोग। तुम हमारा तो माने ही नहीं रहे, बब्बा को कोल तो को मान रहा हो, बब्बा को ऐसे तो बहुत है। मताई को कोल नहीं खाता को, सीधो माता न कोल और बजरंग कोल, और अगर ऊर्छा में तो रामधई। ऐसे कोल खाए जाने लगे अब तो। असत्य जो है, अब असत्य लोग सोचते हैं कि अगर कोल खाए तो असत्य को सत्य बना दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए बैल के 3 पैर काट दिए। अब देखो कुछ लोग हमें देख रहे हैं गोर बेचती हुई, लेकिन जो सही है वो सही बात है। 3 पैर काट दिए। राजा परीक्षित जी ने सूत्र को वहां देखा और पूछा आप कौन हैं?
ये धर्मराज ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि आपने 3 पैर काट दिए, आप चौथा पैर काटने वाले हैं। तो वो शूद्र बोला कि हम कलयुग हैं, और कलयुग में ये 3-4 चीजें बिल्कुल नहीं होंगी, इसलिए हमने धर्मराज जी के पैर काट दिए। राजा परीक्षित जी बोले कि हमारे होते हुए आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। राजा परीक्षित जी दौड़े पीछे तलवार लेके। अब कलयुग भागे, कलयुग आगे आगे जब चारों दिशाओं में घूम के आ गया, कहीं भी शरणागति नहीं मिली, तो सीधे राजा परीक्षित जी के पैरों पे गिर पड़ा। बोले राजन, आप हमें माफ कर दें, लेकिन ये तो बताएं कि सभी युगों ने राज्य किया है, मेरे युग में मैं राज्य नहीं करूंगा तो मेरा युग कैसे होगा। राजा परीक्षित जी ने 4 जगह दी जहां जुआ खेला जाता हो, एक जहां मदरा पान की जाती हो, तीसरा जहां वेश्यालय स्त्री कार्य ज्यादा किए जाते हो, चौथा जहां हिंसा की जाती हो। अब कलयुग ने सोचा कि राजा परीक्षित जी के राज्य में तो ये चारों नहीं होने, ना कहीं जुआ खेला जाता है, ना कोई मदरा पान करे, हिंसा की तो बात ही नहीं है। अब क्या करें, कैसे मेरा युग का प्रभाव होगा। बोला महाराज, आपने 4 स्थान दे दिए, चारों गंदे स्थान। बोले हम वहां रहेंगे, हमारे अतिथि आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कोई तो एक अच्छा स्थान दे दो। राजा बोले नहीं, क्योंकि राजा जानते थे कि मेरे युग में मेरे धर्मों के अनुसार सारे मानव जाति को चलना है। अब देखिए कलयुग सही आ गया है, अभी कलयुग के दूध के दांत भी नहीं टूटे, लेकिन फिर भी जुआ हर घर में खेला जाता है। जुआ खेलने वाले को उसके घर का सब कुछ उसके आंखों के सामने मिट जाता, फिर भी वो नहीं छोड़ता। अगर कोई शराब पी रहा है, उसकी पत्नी भले ही उसको छोड़ के जाए, धमकी दे रहे हैं हम चले जाएंगे, बच्चे छोड़ के चले जाएं, लेकिन जुआरी शराबी अपनी आदत नहीं छोड़ता। यानी उस पे कलयुग का पूरा प्रभाव। हिंसा, छोटी छोटी बात पे हम लोग दादा बन जाते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है, हर घर में हिंसा है। कहीं देवरानी जेठानी आपस ही में हिंसा कर रहे, 2 बहन भाई हो गए, 2 भाई भाई हो गए, उन्हें इतना करवा दिया, हमें नहीं हुआ। हर बात पे हिंसा है, यानी कलयुग का पूरा प्रभाव। अब वेश्यालय का मतलब ये नहीं कि वेश्यालय खुला है उसी को वेश्यालय कहेंगे। आज स्त्रियों की एक अलग ही बात बना दी है। हर किसी की नजरों में एक स्त्री को देखना, कहते हैं नियत खराब करना। पहले राम जी भगवान ने जब वैष्णो मैया ने तपस्या की, तो वैष्णो मैया अभी विराजी है। वो इस कलयुग में जब भगवान कल्की के रूप में जन्म लेंगे तब उनसे विवाह होगा। जब राम जी सीता मैया को ढूंढने जा रहे थे, तो वैष्णो मैया ने कहा कि हमसे विवाह कर लीजिए। तो राम जी बोले कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री को इस रूप में नहीं देखता, या तो देवी मानता हूँ या माँ। तब राम जी ने वैष्णो मैया को आशीर्वाद दिया, आप जाइए, आप तपस्या कीजिए, जब मैं कलयुग में अवतार लूंगा तब मैं आपसे ही विवाह करूंगा। तो साक्षात वैष्णो मैया आज भी तपस्या करती हैं कि राम जी जब जन्म लेंगे तब मेरा इनसे विवाह होगा। पहले राम जी ने ये बताया था कि हमारा धर्म क्या होता है, पर पुरुष और पर स्त्री को ना देखें। लेकिन आज हमें जितनी भी देखने को मिल जाए उतनी कम है। अब कहने में तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत छोटे हैं आप लोगों से, सभी समझदार हैं। इसको वेश्यालय कहते हैं। अब जब कलयुग ने बहुत ज्यादा कहा कि महाराज एक तो अच्छा स्थान दे दो, ये तो सभी गलत स्थान है, कोई एक अच्छा दे दो, तो महाराज ने कहा कि जाओ स्वर्ण देता हूँ, सोने में तुम्हारा वास हो। लेकिन सोने में ऐसा नहीं कि हमने जो पहन रखा है उसमें कलयुग का ही वास है, जो अधर्म से कमाया गया हो, जो किसी को मार काट के कमाया गया हो, किसी से बेईमानी करके कमाया हो, किसी को धोखा दे के कमाया हो, चोरी चपाटी करके कमाया हो, खून बहा के कमाया हो, इस सोने में तुम्हारा वास होगा।
राजा परीक्षित जी ने कलयुग से ये कहा और जब अपने घर गए तो एक दिन मन में विचार आया कि क्यों ना शिकार करने चले जाएं। राजा परीक्षित जी ने जरासंध का जो मुकुट रखा था, जीतने के बाद वो मुकुट भीम ने जाने में उसी मुकुट को राजा परीक्षित जी ने पहन लिया। वो अधर्म का सोना था। जैसे राजा परीक्षित जी ने मुकुट पहना, उन पे कलयुग का वास हो गया। शिकार करने गए, राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि के आश्रम में ठहरे मुनिवर कर रहे थे। मुनि से कहा, मुनिवर मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिल जाए। लेकिन मुनि ने नहीं सुनी। 3 बार कहा, 4 बार कहा। राजा परीक्षित जी पे कलयुग का वास हो गया। राजा परीक्षित जी ने तुरंत वहां मृत पड़ा हुआ मरा हुआ सांप रखा था, वही राजा ऋषि समीक मुनि के गले में डाल दिया। यहाँ समीक मुनि के पुत्र जो बालक हैं, श्रृंगी ऋषि नदी में नहा रहे थे। सखाओं ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तपस्या कर रहे थे और किसी राजा ने मृत सर्प लिया और उनके गले में डाल दिया। जैसे श्रृंगी ऋषि ने ये बात सुनी, वहीं से नदी से जल लिया, हाथ में उस सांप दे दिया। बोले, मेरे पिताजी का अपमान करने वाले राजा, 7 दिनों में तुम्हें राजाओं के राजा, सर्पों के राजा तक्षक नाग ही डसेंगे और उसी से तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जब सांप दे दिया, घर आए भागते भागते, बोले, पिताजी आप जिस राजन ने आपकी अपमान किया था, मैंने उन्हें शाप दे दिया है। समीक मुनि को ये बाद में मालूम हुआ कि मेरे पास राजा परीक्षित जी आए थे और उन्हें प्यास लगी थी। मैं अंतर ध्यान था, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तुरंत अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने कैसे राजा को आज शाप दे दिया, जिनकी वजह से आज हम शांति से तपस्या करते हैं, जिनके राज्य में कोई भूखा नहीं मरता, जिनके राज्य में दया ही दया है, तुमने ऐसे राजा को शाप दे दिया। तुमसे ज्यादा तो किसी ने अनर्थ ही नहीं किया। एक अच्छे साधु को, एक अच्छे सन्यासी को, एक अच्छे बाबा को भगवान के साथ साथ भक्ति के साथ साथ क्रोध पे भी काबू रखना चाहिए। वो बालक कहने लगे, श्रृंगी ऋषि, पिताजी अब तो मैंने शाप दे ही दिया है। समीक मुनि ने तुरंत एक शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित जी को सूचना दे आओ कि 7वें दिन आपको शाप लगा है। राजा परीक्षित जी ने घर पहुंच के अपना जैसे ही मुकुट उतारा, कलयुग का प्रभाव कम हो गया। जब मुकुट उतार के रखा तो राजा परीक्षित जी को वो बात याद आ गई कि मैंने अभी अभी एक घोर पाप कर दिया है। मैंने एक साधु को मृत सर्प डाल के आया हूँ, इससे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। राजा परीक्षित जी सोच ही रहे थे कि पीछे से शिष्य ने आवाज दी, राजन मेरे गुरुजी ने खबर भिजवाई है कि 7वें दिन आपको तक्षक नाक काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। किसी को अपनी मृत्यु का इतना भय होता है कि मृत्यु का मालूम भी नहीं होता, फिर भी वो डरता रहता है कि मृत्यु आनी है, मृत्यु आनी है। लेकिन राजा परीक्षित जी बड़े खुश हुए, मैंने जो किया है आज उसका दंड मिल रहा है, मुझे उस समीक मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। लेकिन इतनी जल्दी आशीर्वाद दे दिया। राजन ने अपने पुत्र, उनके 4 पुत्र थे, सबसे बड़े थे जन्मेजय। जन्मेजय को बुलाया, बोले आज से राजपाट तुम्हें संभालना है, क्योंकि 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जानी है। जन्मेजय बड़े दुखी हुए। जन्मेजय वहां पे सोचने लगे कि जिसने सर्पों ने जो सर्प काटेगा, मैं उन सर्पों की प्रजाति ही खत्म कर दूंगा। यहाँ जन्मेजय यज्ञ की घोषणा करने लगे। यहाँ पे राजा परीक्षित जी सोचने लगे, एक नदी किनारे गए, सब कुछ त्याग दिया, बैठे हैं कि 7 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि गोविंद की प्राप्ति हो जाए। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन 7 दिनों में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। सोच ही रहे थे। जिन जिन ऋषियों ने सुना कि राजा परीक्षित जी को शाप लगा है, सभी ऋषिगण आ गए, क्योंकि राजा परीक्षित जी कोई साधारण राजा नहीं थे।
राजा परीक्षित जी के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। सबसे पूछा, महाराज कोई तो उपाय बताओ कि 7 दिन में क्या करें। कोई भी ऋषि मुनि कोई उपाय ना बता पाए। क्या हो 7 दिन में क्या हो पाता है। वहीं पे बीच में श्री सुखदेव जी महाराज जी आ गए। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी जैसे ही पधारे, राजा बड़े खुश हो गए। राजा ने थोड़ी सी तारीफ की, आप तो ब्रह्म हैं, आप ये हैं वो हैं। तो एक ऋषि ने इशारा किया कि कोई भी सच्चा संत अपनी तारीफ नहीं सुनता, और सुखदेव जी महाराज जी को तो प्रशंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप अपना कार्य करवाना चाहते हैं तो तारीफ मत करो, सीधी बात करो कि आप क्या चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित जी पूछने लगे, 7 दिनों में क्या किया जाए कि मोक्ष की प्राप्ति हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत अगर सुनी जाए तो मोक्ष वैकुंठ जो देवताओं को भी नसीब नहीं होता। देखिए, हमें अगर कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, अच्छे कर्म किए हैं स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग कब तक रहता है, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं। उसके बाद फिर हम वापस पृथ्वी पर आएंगे। वहां भी पुण्य जोड़कर ही स्वर्ग में रखा जाता है। ये नहीं आप स्वर्गवासी हो गए तो स्वर्ग में ही टिक गए, वहां तो इंद्र भी नहीं टिक पाते। कोई थोड़ी सी तपस्या कर ले, इंद्र पहले ही घबरा जाते, ऐसा ना हो स्वर्ग में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि स्वर्गवासी स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो सीधे भगवान से जोड़ दे, जो सीधे भगवान से मिला दे। हमें स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी चाहिए स्वर्ग मिल जाए, हमें इच्छा करनी चाहिए गोविंद मिल जाए, जो बनाने वाला वही मिल जाए, फिर किस बात की चिंता। राजा परीक्षित जी का ये प्रश्न सुखदेव जी को बहुत अच्छा लगा। बोले, राजन आपको मैं भागवत कथा का ज्ञान देता हूँ, अगर आप भगवत कथा को पूरी श्रवण कर लेंगे तो आपको सीधे ठाकुर जी के हृदय में वास मिलेगा। सब कहते हैं कि हम लोग हैं भगवान की संतानें हैं, हम भगवान की संतानें हैं, हमें भगवान के चरणों में रहना है। लेकिन हम कहते हैं हम संतानें हैं तो चरणों में क्यों, माता पिता के चरण तो हमें वैसे ही मिलते हैं। गोद मांगनी चाहिए ना कि भगवान की गोद में खेलें। माता पिता होंगे तो संतान वैसे ही पैर छू लेती है, वैसे ही चरणों में वास होता है। लेकिन भगवान से क्या मांगे, भगवान ऐसा करो उपाय कि हमें आपकी गोद में खेलने मिल जाए। यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज जी राजन के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि तुरंत ही करवाते हैं। और देखिए, हम लोग 3 घंटे में उतावले हो जाते हैं, कहाँ कथा हो रही है, कब समापन होगा, भजन हो जाए। लेकिन राजा परीक्षित जी 7 दिन 7 रातें बराबर कथा श्रवण करते रहे। बिना जब 3 दिन कथा श्रवण करते करते हो गए तो राजा सुखदेव जी महाराज जी ने कहा, राजन थोड़ा सा जलपान कर लो, कुछ खा लो। आपको 3 दिन और 3 रातें बराबर कथा सुनते सुनते हो गई हैं, थोड़ा देर विश्राम कर लो। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि 7 दिन ही तो मिले हैं हमें, उन 7 दिनों में मैं भोजन और पानी में व्यर्थ कर दूं, इसलिए मुझे ना जल, क्योंकि भगवान की अमृतमयी कथा पी रहा हूं, तो साधारण जल पीने की क्या आवश्यकता है। मरना सबको 7 दिनों में ही है, कोई ये ना सोचे कि महीने में मरना है, साल में 7 दिन में ही मरना है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, इन्हीं 7 दिनों में ही हम मरेंगे। किसी को भी बरसों की इंतजार नहीं है, जिस दिन मौत आएगी वो इन्हीं 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज इन्हीं 7 दिनों में मरना है सबको, इसीलिए इन 7 दिनों में मुझे भगवान की पूरी प्राप्ति करनी है, मुझे व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि बरसें नहीं मिलने वाली, ना कोई नक्षत्र होने वाले हैं, ना कोई रोहिणी नक्षत्र आएगा, ना शरद ऋतु आएगी, ना कुछ आएगा। बस 7 दिनों में एक दिन जोड़ा जाएगा कि इन 7 दिनों में वो दिन कौन सा है। सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित जी से बड़े प्रसन्न हो गए।
अब सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित जी बोले, बोले मेरे गोविंद की जब कथा आए तो बड़े विधि से सुनाना। यहाँ राजा परीक्षित जी आगे प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कैसे की और ब्रह्मा जी कहाँ से आए? जब सृष्टि में कोई था ही नहीं तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन, नारायण की नाभि कमल से निकले हैं ब्रह्मा, और जब निकले तो वो नाभि में बीच में घूमते ही रहे, ऊपर नीचे होते रहे कि हम आखिर आए कहाँ से हैं। ये जो नाभि कमल निकला है ये कहाँ से निकला है, लेकिन मिले ही ना। अब ब्रह्मा जी क्या सोचे कि हम आ तो गए हैं, हम करेंगे क्या, हमें करना क्या है, होना क्या है। तो आकाशवाणी हुई कि आप तपस्या कीजिए। जब ब्रह्मा जी ने तपस्या कर ली तो पहले उन्हें दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, माने तप कीजिए। ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो नारायण भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपकी रचना इसलिए की कि आप सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा जी ने कुछ बालक बनाए। अब वो बालक सभी राम 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 नारायण नारायण। फिर ऋषिगण बनाए, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषिगण बनाए। वो भी चले गए, हमें नहीं करनी, हमें नहीं फंसना। फिर एक रुद्र को बनाया ब्रह्मा जी ने, उनके आंख से एक आंसू निकला, उससे रुद्र भगवान निकले। अब रुद्र निकले तो वो भूत प्रेत राक्षस तांडव मच गया। ब्रह्मा जी बोले, बेटा रुक जाओ, सृष्टि की रचना करवानी है, तांडव नहीं करवाना हमें। उन्हें रोक दिया। अब ब्रह्मा जी क्या करें, बड़े परेशान हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को निकाला, दाईं और बाईं भुजा से। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मैं राधा जी का नाम पहले क्यों लेता हूँ, राधे कृष्णा क्यों कहते, कृष्णा राधे क्यों नहीं? हमें सीधा लगता है कृष्णा राधे के राधे कृष्णा, राधे कृष्णा लगता है ना। हम लोग जब सीताराम सीताराम करते हैं तो राम सीता क्यों नहीं करते, सीताराम क्यों करते, वही क्यों अच्छा लगता है? बोले पार्वती और शिव, बोले गौरा और शिव। बोले अगर शिव में से शक्ति हटा दी जाए, ई हटा दी जाए तो क्या होगा, सब। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर भुजाओं से निकालना, क्योंकि दोनों समान होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ये हम मनुष्य हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम अपने अनुसार करते हैं। हमें अच्छा लगा कि पुरुष बहुत बड़े होते हैं, स्त्रियां कम होती हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को बराबरी से निकाला, समानता दी दोनों को। भगवान कहते हैं कि स्त्री कमजोर नहीं है, वो सकती हैं। देखिए आप जब देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले दुर्गा मैया ही थी, उन्होंने तीनों देवों को बनाया। जब उन्होंने शिव जी को बनाया तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे ऐसी जगह से निकाला है कि हम आपको पत्नी स्वरूप नहीं मान सकते। ब्रह्मा जी को निकाला तो उन्होंने कहा आपको भी हम पत्नी स्वरूप नहीं मान सकते, मेरे मातृ भाव है। जब उन्होंने नारायण भगवान को निकाला तो नारायण भगवान ने कहा कि हम आपको पत्नी तो नहीं, माँ बना सकते। अब क्या करें मैया, शिव जी से उन्होंने बात की। शिव जी बोले कि आप मातृ भाव में रहिए, इस सृष्टि को देखना चलाना सब हम करेंगे। लेकिन मैया ने कहा कि देखिए जो भी आप में से इस सृष्टि को चलाएगा मैं उसे प्रथम पूज्य देव कहूँगी, अपनी सारी शक्तियां उसे दे दूंगी, वही पूजनीय होगा। यहाँ शिव को पूजनीय बताया क्योंकि माता ने सारी शक्तियों का त्याग किया और शिव को वो अर्पण कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि देवी जो होती हैं वो त्यागी होती हैं, कितना भी कष्ट हो वो आराम से झेल जाती हैं। आज कथा यहीं विश्राम करें।